रूल्स फॉर रे डायग्राम इन स्फेरिकल मिरर। दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। और हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। रे डायग्राम में आप ये पता लगाते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो यह आप बहुत इजीली कर सकते हो अगर आपको रूल्स पता हो रे डायग्राम के। सबसे पहले हम जो भी रे डायग्राम बनाते हैं ऑब्जेक्ट को एक वर्टिकल एरो की तरह बनाते हैं। इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अब ये एक पॉइंट है इस एरो का, इस पॉइंट से आप इन रियलिटी इनफाइनाइट रेज निकलती है, इनफाइनाइट रेज निकलती है। एंड सेम हैपन्स विद ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस ऑब्जेक्ट। हर पॉइंट से इनफाइनाइट रेज ऑलमोस्ट निकल रही होती है। और ये रेज अपने आप नहीं निकल रही होती। अगर ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो हो सकता है ये इसी की लाइट हो, बट अगर ज़्यादातर चीज़ें ल्यूमिनस नहीं होती हैं तो किसी लाइट सोर्स से लाइट इस पर पड़ती है एंड देन रिफ्लेक्ट होती है। बट उस सोर्स के एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज तो निकल रही होती है। तो क्या आपको रे डायग्राम बनाने के लिए इनफाइनाइट रेज बनाने की ज़रूरत है? नो। आपका काम दो रेज से भी बन जाएगा। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। देन लेट्स एक बार रीड करते हैं। ईच पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो हर एक पॉइंट जो है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलती है। सेकंड पॉइंट ये मैंने लिखा है यहाँ पे, वाइल मेकिंग रे डायग्राम रेज फ्रॉम अ पॉइंट कैन बी ट्रेस्ड। क्या लिख दिया मैंने? वाइल मेकिंग रे डायग्राम रेज फ्रॉम अ पॉइंट कैन बी ट्रेस्ड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो है हर पॉइंट से रेज बनाओगे और उसे आप ट्रेस करोगे, और उसी रेज की मदद से ही आप देखोगे कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है। जहाँ पे दो रेज मीट होती है, जहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट होंगी आपकी, रिफ्लेक्टिंग रेज, जहाँ पे दो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज मीट करेंगी, वहीं पे आपकी इमेज बनती है। तो रूल्स देखते हैं। ये चार रूल्स है। सॉरी 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 सॉरी, ये चार रूल्स है। सबसे पहला रूल है कि अगर आपकी जो रेज है ऑब्जेक्ट की वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास होगी। ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है रेज एंड फोकस से पास हो रही है। पिछली वीडियोस में हम पता कर चुके हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, तो प्लीज़ उसे देखिए। बट जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ तो फोकस पीछे है, फोकस पे तो कोई लाइट जा नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इट विल डिफ्लेक्ट। बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो इट अपीयर्स कि अगर आप इस लाइट को एक्सटेंड करो तो इट अपीयर्स लाइक इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस। मैं पिछली वीडियोस में जहाँ पे मैंने वर्चुअल इमेज के बारे में बताया था वहाँ पे इसे डिटेल में बताया था। तो आप बस यहाँ पे ये देखो कि रेज जो है यहाँ पे डिफ्लेक्ट तो हो रही है, बट अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे तो फोकस से ही पास होगी। तो इन दोनों ही केसेस में रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो फोकस से पास हो रही हैं। तो एक में तो लिटरली पास हो रही है और एक में इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस या कमिंग फ्रॉम फोकस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसी है। सेकंड रूल, सेकंड रूल बिल्कुल इसका अपोजिट है। अगर आप फोकस से रेज को पास करोगे कि रेज जो है आपकी फोकस से होते हुए जाएंगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर फोकस से पास करोगे लाइन तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये बिल्कुल अपोजिट है पिछले वाले रूल के। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स के अंदर आपको पता है कि डिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हम रेज को इस तरीके से जो है मिरर पे पास करें कि इट अपीयर्स, ऑब्वियसली फोकस से तो ये नहीं जा सकती क्योंकि मिरर के पीछे लाइट नहीं जा रही, बट इट अपीयर्स कि अगर ये इसी डायरेक्शन में लाइट जा रही होती तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी पैरेलल हो जाती। तो अभी तक हमने दो रूल्स पढ़े हैं। पहला रूल ये है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और अगर ये फोकस से जा रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी। नाउ थर्ड रूल ये है कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो एकदम उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर आप देख सकते हो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई एंड वापस आ गई। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि रेज
सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जा रही है, ऑब्वियसली ये पूरी यहाँ तक तो नहीं जा सकती, बट इसके डायरेक्शन में ही जा रही है, तो ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो गई इसी डायरेक्शन में। एंड रूल नंबर 4 ये है कि जो बिल्कुल ये प्रिंसिपल जो ये पोल है, यहाँ पर आप जिस एंगल पे रेज डालोगे उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो कि हमारा नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल था। क्योंकि बिल्कुल इस प्रिंसिपल फोकस पे ये यहाँ पे अगर बहुत छोटा सा मिरर का आप पार्ट लो तो वो एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, जहाँ पे लाइट टच कर रही है, और ये जहाँ से ये लाइट बाउंस बैक होगी सेम एंगल पे बाउंस बैक हो जाएगी। सेम हैपन्स इन कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। तो इनमें से कोई भी 2 रूल हम लगाएंगे, बिकॉज वी नीड 2 रेज, एंड जहाँ पे 2 रेज मीट होंगी, हम उससे पता लगा लेंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी। इन सभी डायग्राम में आप ये देखोगे आई आर आई आर आई आर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आई आर नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे ये जो मिरर से एकदम 0 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाती है, तो दैट्स वाई ये उसी पे ही पास हो जाती है। बट वैसे ये सारी की सारी जो रेज है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो कर रही है। बट आपको ये आई आर जब आप डायग्राम बनाओगे तो वहाँ पे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर की नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें सीख